वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज डॉक्टर मनोज बंदवार। और फ्रेंड, आज हम एक और इंटरेस्टिंग रूब्रिक देखेंगे। और कई बार पेशेंट के आते ही कुछ चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो इतनी मॉर्बिड हो जाती है, इतनी पिक्यूलर हो जाती हैं, वो इस केस में हम देखेंगे और केस सीखेंगे। तो और ये सब चीज़ें स्ट्राइकिंग होती हैं और यहीं से भी हम बहुत सारी रेमेडीज़ को पकड़ सकते हैं। तो ये केस मेरे लोकल का केस है और ये पेशेंट मेरे रिलेशन में है। और ये काफ़ी धार्मिक बुक पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा दिन भर उनकी जो रिलीजियस बुक हैं वो पढ़ते हैं। तो बट ये सब ठीक है, अच्छी बात है, ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, पर हमारी रेपर्टरी में ये सब चीज़ें मॉर्बिडिटी में पड़ी हुई क्योंकि हद से ज़्यादा है। हम किसी भी चीज़ का अगर हम कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, रिलीजियस बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उसका ज्ञान हम घर में एक सीमित स्थान, एक सीमित समय पे देते हैं, हर जगह नहीं देते हैं उसका ज्ञान। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मॉर्बिड हो जाती है। तो ऐसे ये केस मेरे पास 58 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट का है और काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हैं। और उन्होंने मुझे कुछ समय पहले जब मैं मार्केट में गया था तो उन्होंने मुझे एक बुक ऐसे पढ़ने के लिए दी कि भाई ये बुक पढ़िएगा, बहुत अच्छी लगेगी। मैंने मांगी नहीं थी, उन्होंने दी थी कि आप पढ़िए, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है। और मैं वो बुक लाकर मेरी लाइब्रेरी जो है उसमें रखा मैंने रूम में, और समय नहीं मिला तो मैं नहीं पढ़ पाया उस बुक को। तो उन्हें पैर में एक्जिमा का प्रॉब्लम है और वो उसके लिए मुझे दिखाने के लिए आए हैं। और बाहर से उन्होंने अच्छी ज़ोर से आवाज़ लगाई, मुझे विश किया और अंदर आए और बैठे। और उनकी नज़र उस बुक पे गई जो उन्होंने मुझे दी थी, और वो बुक उनको मेरे काउंटर पे ना मिल के उन लाइब्रेरी के बॉक्स में पड़ी थी, उसके जो बुक्स थी वहाँ पर। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, मैंने आपको ये बुक दी, आपने पढ़ी नहीं? इस बुक्स में आपको पता है इसमें उन्होंने वो उनके वो जो श्लोक हैं, यदा यदा ही धर्मस्य करके, उन्होंने वो चीज़ों को बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने उस बुक्स के जो जो मेन कंटेंट है, मेन जो उसके अध्याय हैं, वो मेरे सामने बोलने लग गए कि आपको पता है इससे ये होता है, इसके अध्याय के पढ़ने से ये होता है, इसके अध्याय से ये होता है। और वो संस्कृत के श्लोक मेरे सामने बोले जा रहे हैं और उसके हिंदी अनुवाद भी करते जा रहे हैं। और इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि क्योंकि मेरा क्लिनिक और जो मेरा रेसिडेंस है वो दोनों साथ में है। तो मेरी वाइफ थोड़ा सा टेंशन में आ गई कि एकदम इतना ज़ोर से कौन चिल्ला रहा है। तो मेरी वाइफ देखने के लिए आई, तो मैंने उनको इशारा किया कि पेशेंट ही है। तो वो काफ़ी श्लोकों का अनुवाद और ये सब चीज़ें करे जा रहे हैं। तो और वो कंटिन्यू करे जा रहे हैं, कभी इस दोहा कभी वो दोहा, ये चीज़ें वो कंटिन्यू चले जा रही हैं उनकी। और वो तो मैंने कहा कि ठीक है मैं मतलब मुझे सुनते सुनते 10 मिनट हो गए थे और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अपनी जो अंदर जो उनका जो ज्ञान है रिलीजियस को लेकर, वो जो बुक पढ़ी है उन्होंने, उस बुक का जो ज्ञान है उनके पास, वो कंटिन्यू मुझे सुनाए जा रहे हैं, ये वो करके। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। तो क्योंकि स्किन के केसेस थे तो मैंने 30 से शुरू किया। फिर 30 देने के बाद में जब उनको महीने 1.5 महीने के बाद में जब 30 के इफेक्ट मुझे कम लगे या रिपीटेशन में उनकी इचिंग कम नहीं हो रही थी, 201 mg उसके बाद में एक बार मुझे 0.5 के डोजेज देने पड़े। उनको 4-5 महीने में 19 साल पुराना एक्जिमा चला गया। बस मुझे उनकी पोटेंसी को बढ़ाते रहना, समय समय पे बढ़ाते रहना पड़ा। जब उनकी वो लास्ट पोटेंसी एग्जॉस्ट हुई है, वो उनसे उनको डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिले, तो वो 0.5 पे कुछ डोजेस के बाद में उनका पूरा एक्जिमा जो 19 साल 20 साल से था, और वो ओवरऑल भी उनका पूरा लाइफ जो है इस रेमेडी का ही इर्द गिर्द है। वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी है। बट एट द टाइम जो उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो इन्होंने कहते हैं ना, ये एक बहुत आते से ही बहुत ज़्यादा प्रवचन देना, मुझे ये फील आ रहा था पेशेंट को सुनकर कि ये मुझे प्रवचन दे रहे हैं। भाई मैं आप लेक्चर के स्टार्ट में ये बात बोली कि कोई भी धार्मिक चीज़ें होती हैं उसकी एक जगह होती है, हर जगह हम अपने प्रवचन नहीं दे सकते। वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव लगता है, आपको लगता है ना कि ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है जिसमें आप कुछ भी नहीं देखते हैं। ऑब्सेशन में आप कुछ भी नहीं देखते, आओ ना ताओ देखते हैं और वो आपका बिहेवियर बन जाता है। कहते हैं ना ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, आपको कंपल्शन जैसी चीज़ें होती हैं, आप हर जगह करते हैं। तो इनमें भी वो एक ऑब्सेसिव
रिलीजियस ऑब्सेसिव दिख रही थी मुझे कि यार ये कैसे जुनूनी होकर बिल्कुल बस उनकी एक दिमाग में फिक्स हो गया है कि ऐसे बोलना है लोगों को, और हर जगह मतलब कुछ थोड़ा सा कोई उनको पिंच होता है तो वो प्रवचन देना शुरू कर देते हैं गीता के, महाभारत के, या और चीज़ों उनके उनके वो जो उन्होंने पढ़ा है उसके वो संस्कृत श्लोक उन्हें मुँह पे आने लग जाते हैं। तो मैंने एक रूब्रिक मर्फी रेपर्टरी में देखा, ये कंप्लीट सिंथेसिस में नहीं है, मैंने चेक किया, बट एक इसमें सिंगल पड़ी हुई रेमेडी है, रूब्रिक है माइंड प्रीचिंग ऑब्सेसिव रिलीजियस। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है उनको, प्रीचिंग मतलब प्रवचन देना, ऑब्सेसिव मतलब जुनूनी हर धर्मिता, और रिलीजियस मतलब धार्मिक, जो उन्होंने धर्म के ऊपर अध्ययन किया है, पढ़ा है जिन किताबों को, उनके ऊपर वो ले लेके हर जगह प्रवचन देना शुरू कर देते हैं, और वो लोगों को कहते हैं कि ये करो, तुम वैसा करो, फलाना करो, ढिकना। वो आए मेरे पास एक्जिमा का ट्रीटमेंट लेने के लिए, पर वो मुझे ही प्रवचन देने लग गए धर्म के, धार्मिक चीज़ों के ऊपर। तो ये रूब्रिक है हमारे पास प्रीचिंग ऑब्सेसिव रिलीजियस, जिसमें सिंगल वेरेट्रम पड़ी हुई है। अगर हम हमारी कंप्लीट रेपर्टरी के थ्रू देखें तो ये डिलीरियम रिलीजियस है, ये एक प्रकार का डिलीरियम है। आप डॉक्टर के सामने क्या कर रहे हो, आप डिरेल हो गए, आपकी बीमारी कहाँ गई, आप बस कंटिन्यू बोले जा रहे हो, और ये श्लोक वो श्लोक ये मतलब वो कंटिन्यू उनका टॉपिक जो है ना वो पूरा डिरेल हो गया है। एक और रूब्रिक इसमें अगर हम देखें इसी से रिलेटेड रेट्रो की अंडरस्टैंडिंग में देखें, लॉक्वेसिटी टॉकटिव अबाउट रिलीजियस सब्जेक्ट, मतलब उनकी देखो आप लॉक्वेसिटी का ही पे ना सिर्फ रिलीजियस सब्जेक्ट पे मेरे केस में, इसके अलावा कोई चीज़ पे बोल ही नहीं रहे, कंटिन्यू, और वो यही शो करना चाह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास बहुत धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा मेरे पास मतलब बहुत पढ़ा लिखा हुआ हूँ। हमारे पास एक फील आता है बॉस्टिंग का कि ये बंदा बॉस्टिंग है, क्योंकि बॉस्टिंग में पेशेंट बखान करता है, सीखी बगाड़ता है कि मुझे कितने श्लोक आते हैं, मैं कितनी बुक पढ़ा हुआ हूँ, शो ऑफ करना एक प्रकार से कि मैं धर्म में बहुत ज़्यादा जानता हूँ। एक रूब्रिक है बॉस्टर ब्रेगार्ड विश टू बी कंसिडर्ड एज अ रिच, ये सामने वाले को दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। ये दिमाग में फील आता है कि यार बहुत ज़्यादा शेखी बगारी जा रही है धर्म को लेकर। तो शेखी बगाना मतलब आप अपने कपड़ों से, अपनी क्वालिटी से, अपने ज्ञान से और अपने जो नॉलेज है उससे भी कर सकते हो। तो ये अपने अंदर जो रिलीजियस नॉलेज है उसका शो ऑफ कर रहे थे हमारे सामने। तो ऐसे इन रूब्रिकों को लेकर मैंने उनको वेरेट्रम दिया, वेरेट्रम 30, 201 है, उसके बाद 0/5 को 1 मंथ के आसपास रिपीट किया 4 या 5 डेज़ के गैप में, और वो उनका एक्जिमा पूरा कंप्लीट हो गया। वो जनरली अगर उनका बिहेवियर भी देखेंगे आप तो वो बहुत बड़ा टीका लगा के रखते हैं, और दिन भर उन्हें रिलीजियस में डूबे रहते हैं, और लाउड, सबसे बड़ी चीज़ लाउड, बहुत ज़्यादा लाउड बोलते हैं वो, इतना ज़्यादा मतलब हर चीज़ में। हम जनरली वेरेट्रम को और प्लेटिना को ऐसे ही डील करते हैं, प्लेटिना बहुत ज़्यादा एलिगेंस में होती है, वो इतना ज़्यादा बोलती नहीं है, वो नज़रों से ही सारा काम खत्म कर देती थी। वहीं वेरेट्रम बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है, वो अगर रिलीजियसली अगर आपके पास आता है तो वो बहुत बड़ी और बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करता है, वो अपनी कमी को भी बहुत शान के साथ बताएगा। वेरेट्रम के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, एक उसकी हैबिट, उसका रिलीजियस, एक उसका रिलेशनशिप, ये सब चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है। अगर वो रिलीजियस है तो बहुत शो ऑफ करेगा, अगर उसकी कोई हैबिट है ड्रिंक वगैरह करने की तो भी वो बहुत ज़्यादा बोस्टिंग करेगा, अगर वो रिलेशनशिप में है तो भी वो अपने रिलेशंस काउंट कराएगा, मेरी 4 गर्लफ्रेंड है मेरी। तो जनरली वेरेट्रम बहुत ज़्यादा रिलीजियस होता है, बहुत नॉइजी होता है, और उसमें एक रेफरेंस की बहुत कमी होती है। तो इस नए रूब्रिक जो मर्फी में है, दूसरी में नहीं है, मैंने सर्च किया कि इतना ज़्यादा बोलने वाला, प्रवचन देने वाला रूब्रिक हमारे रेपर्टरी में है क्या, तो ये मुझे मर्फी में मिला। मर्फी से मैंने इस नए रूब्रिक को लेकर रेट्रो अंडरस्टैंडिंग में लेकर इनको वेरेट्रम दिया, जिससे ये इनका जो एक्जिमा था वो पूरी तरह ठीक हुआ। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।